क्या इंडिया अखंड भारत बनाने जा रहा है? क्योंकि इस तरह की चर्चा ऑल अराउंड द मीडिया चल रही है आज। बिकॉज रिसेंटली भारत ने इनविटेशन सेंड किया है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल को, ताकि वो अटेंड करे अनडिवाइडेड इंडिया सेमिनार को। अब देखो, आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे इस इनविटेशन को, यहां पाकिस्तान ने तो साफ मना किया होगा इस इनविटेशन के लिए। नाउ आपको शौक लगेगा कि पाकिस्तान ने तो इसे एकदम दोनों हाथों से लिया है। जी हां, इसे एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान ने। इवन फॉर अ टाइम बीइंग अभी तक बांग्लादेश ने एज सच किसी भी तरह का आंसर नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने तो दिया है। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अनडिवाइडेड इंडिया सेमिनार है क्या? क्यों इतना बात किया जा रहा है इसका, और क्यों ये सारे कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं इस इनविटेशन को? इवन पाकिस्तान ने भी कर लिया है, तो क्यों किया है? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में अबाउट अनडिवाइडेड इंडिया सेमिनार। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline। दोस्तों, भारत ऑर्गेनाइज करने जा रहा है अनडिवाइडेड इंडिया सेमिनार, जिसका मेन मोटिव है कि हम 150वां एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की। अब देखो, इसके ऊपर में कई तरह की बातें हो रही हैं अनडिवाइडेड इंडिया को लेकर, कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी चल रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज पर ध्यान नहीं देना है। श्री राम साई इस चैनल में आपको टू द कंटेक्स्ट बातें पता चलेंगी, जो एक्चुअल फैक्ट है, जो आपके लिए जरूरी है, आपके स्टडीज के लिए जरूरी है, आपको जो जागरूक बनाएंगी। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं IMD के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इसके साथ यहां पर भारत ने उन सारे कंट्रीज को इनविटेशन प्रोवाइड किया है या फिर दिया है, जो एक्चुअली हमारे साथ एक शेयर्ड हिस्ट्री शेयर करते आए हैं अब तक। चाहे बात पाकिस्तान की कर लो, बांग्लादेश की कर लो, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे हमसे जुड़े रहे हैं, राइट? इस वजह से हमने इन्हें इनविटेशन प्रोवाइड किया है, बिना इस चीज़ को जाने कि भाई हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है उनका, किस तरह के इशूज़ चल रहे हैं, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है। इन सारे डिफरेंसेस को हमने एक तरफ रखा है और हमने यहाँ पर एक बराबर तरीके से सबको इन्विटेशन सेंड किया है। और देखो, एक इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरह की इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कराई गई हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ बांग्लादेश को छोड़कर, और आई होप कि बांग्लादेश भी यहाँ पर ज्वाइन करेगा, और जिससे हम कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर में बात कर सकेंगे। अब देखो, यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग जो है, ये एक अहम हिस्सा रहा है, खास करके यहाँ पर जब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। इसने एक काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है, और इसकी हिस्ट्री को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नाउ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नींव रखी जाती है जनवरी 15, 1875 को, जहाँ पर मकसद था वेदर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि देखो, इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हो चुके थे जिसने एक तरीके से भारत को झंझोड़ कर रख दिया था, खास करके ईस्ट इंडिया की तरफ। हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा फेमीन आया था एक वक्त में, दैट इज़ 1871 में, और उससे पहले 1864 और 1866 में हमें काफ़ी ज़्यादा हेवी फ्लड देखने को मिला था। एक तो रीज़न था साइक्लोन, और दूसरा डेडली मानसून। हालांकि देखो, 1871 के फमीन के पीछे सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि क्लाइमेटिक रीज़न ही था, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसीज थी। जिस तरह की पॉलिसीज वो लेकर आए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जहां हमने देखा दैट फार्मर्स का हाल इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि ज़मीन भी यहाँ ज़मींदार के हाथों में चली गई, और सारा प्रॉफिट भी यहाँ पर चला गया ज़मींदार और ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास। नाउ, अब अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि भारत में अगर लंबे समय तक राज करना है, रूल करना है, तो भारत की ज्योग्राफी, भारत के क्लाइमेट, भारत के वेदर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई द फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन कैलकाटा। तो कैलकाटा में 1785 में पहली ऑब्जर्वेटरी बनाई गई। इसके बाद हम देखते हैं मद्रास ऑब्जर्वेटरी बना इन 1796, एंड देन बॉम्बे ऑब्जर्वेटरी इन 1826, और फिर ऑल अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कई सारे ऑब्जर्वेटरीज इसी तरीके से बनते गए। अब देखो, समय के साथ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स बदलते रहे हैं। जैसे शुरुआती दौर में इनिशियली ये कैलकाटा में था 1875 के वक्त में, फिर 1905 में ये मूव कर चले जाते हैं शिमला, एंड देन पुणे इन 1928, एंड इवेंचुअली टू न्यू दिल्ली इन 1944, जहां अब तक ये न्यू दिल्ली में ही बना रहा। नाउ, अब एज सच इनिशियली काफ़ी हम्बल बिगिनिंग था,
ये ऑल अराउंड द एशिया इसका फोरकास्ट चल रहा था। नाउ सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से हम देखते हैं कि काफ़ी सारा एडवांसमेंट जो है यहाँ पर होने लगता है। वेदर साइंस के ऊपर में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने लगते हैं, कम्युनिकेशन बेटर होने लगता है विथ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इनोवेशन भी बहुत तेज़ी से तब्दील होने लगता है और ये सारा कुछ इंटीग्रेट करता है आईएमडी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द एरा ऑफ टेलीग्राम आईएमडी यूज टू सेंड मेजर वेदर अपडेट्स एंड वार्निंग्स बाय द वे ऑफ टेलीग्राम ओनली। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे करके जैसे और टेक्नोलॉजीज बनने लगे, कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के आने की वजह से और भी चीज़ें बेटर हो गई, एक्यूरेसी बढ़ गया। और फिर सबसे रिमार्केबल फेज स्टार्ट होता है आईएमडी का जब इसरो स्टैब्लिश होता है, तो इसरो के साथ में ये इंटीग्रेट कर जाते हैं एंड द वेदर डिपार्टमेंट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू कोलैबोरेट विद इट एक्चुअली। नाउ इंडिया बिकेम फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड दैट वाज इनसैट, है ना। एंड द रीजन वाज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर राउंड द क्लॉक वेदर मॉनिटरिंग एंड साइक्लोन अलर्ट्स। और इसलिए हमें यहां एडमायर करना चाहिए इस बात को कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया उसके डेवलपमेंट में आज आईएमडी का रोल बहुत बड़ा रहा है। इवन आज के वक्त में हम देखते हैं जितने भी क्लाइमेटिक अलर्ट्स आते हैं, वेदर अलर्ट्स आते हैं, वहां आईएमडी का रोल रहता है। आज फार्मर्स जो आज के वक्त में फार्मिंग कर रहे हैं, जिन्हें वेदर के क्लाइमेट की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है, तो वहां पर आईएमडी का रोल हो रहा है। फार्मिंग और भी ज्यादा आसान हो गया, इनोवेशन हो रहा है एंड यहां पर आईएमडी ने एक मेजर पिवोटल रोल प्ले किया है। एंड दिस टॉपिक बिकम सो इंपॉर्टेंट दैट आने वाले वक्त में चाहे जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिलेगा आईएमडी से फॉर श्योर, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड इवन मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट हियर, आपको समझ में आया अबाउट व्हाट इज दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया सेमिनार। एंड आई होप दैट कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, नेबर्स के साथ में रिलेशन बेटर होने के चांसेस दिखेंगे, जिससे ओवरऑल इंडियन सबकॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट और बेटर तरीके से हो। सो फॉर मोर दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स डू सब्सक्राइब टू श्री राम्स आईएएस चैनल एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।